आज के वीडियो में मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ पूरा एनालिसिस करने वाले हैं इन डेप्थ जाकर कि कैसे ये कंपनी काम करती है, कितना पुरानी कंपनी है, क्या इसका ऑफर फॉर सेल है, क्या इसका फ्रेश इश्यू है, कितने का आईपीओ का साइज है और ये पैसे लेकर ये कंपनी करने के वाली है, क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आइए सबको इन डेप्थ में जाकर कोशिश करते हैं समझने की क्या एक्चुअल में वर्थित होगा इस कंपनी में आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो आइए जानते चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं जिससे अपन स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे आप अबाउट मिडवेस्ट लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। ये बिजनेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल स्टोन को ये एक्सपोर्ट करती है और ये कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल यही है। द कंपनी इज प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट। ये यूनिक ग्रेनाइट वैरायटी नॉन इज इट स्पार्किंग गोल्डन फ्लेक्स। तो इस टाइप के ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे जब आगे चलेगा तो आपको पता चलेगा मिडवेस्ट लिमिटेड ऑपरेट 16 ग्रेनाइट माइंस अक्रॉस 6 लोकेशन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ ग्रेनाइट ऑफ वैराइटीज इंक्लूडिंग ब्लैक गैलेक्सी, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड टाउन ब्रेन। अब द कंपनी हैज आल्सो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग फैसिलिटी ईच ऑफ द स्टेट Telangana and Andhra Pradesh, enabling large-scale processing and finishing of granite product. In addition to operational mines, Midwest Limited has built a strong resource base comprising जो भी बोल सकते हैं इसको 25 लोकेशन across आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु फॉर फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन। समझ रहे हो, बहुत अच्छा कंपनी का ये सोच। ये क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मिडवेस्ट लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत ज्यादा इसका प्रेजेंस है। 16 कंट्री एंड 5 कॉन्टिनेंट में ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, जिसमें चाइना, इटली एंड थाईलैंड भी इसमें प्राइमरी मार्केट है इसका एक्सपोर्ट करने का। द कंपनी किस कस्टमर इंक्लूड, जब आप देखिएगा 17 जो कंट्री है उसमें से ये बड़े बड़े कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जो कि इसका प्राइमरी एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा ये लोग बाई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर भी है ये चाइना वाला लोगों के लिए। ये जो चाइना वाला अभी जो आप देखिएगा तो ट्रम्प वाला दादा वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो लॉन्ग टर्म चीजें देखने की कोशिश करेंगे अपन। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा वर्क फोर्स के बारे में कि इसमें कितने इंप्लॉय काम कर रहे हैं। अभी तक प्रश्न 1326 इंप्लॉय, जिसमें से 475 परमानेंट इंप्लॉय है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं 822 इंप्लॉइज हैं। बाकी 29 कंसल्टेंट हैं। इधर अगर फाइनेंशियल की तरफ देखेंगे तो 7% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिएगा 23 से लेकर 2025 जून तक के डाटा यहाँ पे दिए गए हैं, 3 साल के ओवरऑल दिए गए। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो कि एसेट था इनके पास 656 करोड़ का, वो इंक्रीज हो गया यहाँ पे 757 करोड़ में। देन उसके बाद 1058 करोड़, 1082 करोड़ जो टोटल इनकम था मार्च में आप देखिएगा तो ये इंक्रीज था, इंक्रीज। देन उसके बाद ये टोटल इनकम डिक्रीज हुआ है। आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो मार्च 2023 में 54 करोड़ रुपए थे। अभी आप देखिएगा जून में तो 24 करोड़ मात्र रह चुके हैं यहाँ पे। अगर अपन नीचे बात करते हैं इबिटा लेवल देखिएगा 40 के आसपास है। नेटवर्थ देखें तो मार्च 2023 में आप देखिएगा तो 334 करोड़, मार्च 2024 में 421 करोड़, मार्च 2025 में 553 करोड़ और जून 2025 में आप देखिएगा तो 577 करोड़। तो ये इंक्रीज हुए हैं, मतलब नो डाउट। रिजर्व एंड सरप्लस देखिएगा तो 2023 में मार्च 2023 में 400 करोड़ के आसपास था, वही जून में बढ़कर 625 करोड़ हो गए। टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ। कैसे आप देखिएगा, यहाँ पे चीज समझने की जरूरत है। आप देखिएगा तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं। मार्च 2023 में इसके पास जो कर्ज थे 149 करोड़, गट इट। उसके बाद इसका घटा आप देखिएगा तो ये जो एसेट है 656 करोड़। उसके बाद जब इसका पैसा घटा, ये जब कमाए तो इनके पास जब यहाँ पे देखिएगा तो टोटल इनकम यहाँ पे बढ़ा, तो ये लोग कुछ जो लोन था इनके पास वो लोग देने की कोशिश किए तो ये थोड़ा सा घट गया। जो भी 30 करोड़ के आसपास इनका जो लोन था वो घट के यहाँ पे आ गया। बाकी आप देखिएगा जब ये इंक्रीज हुआ लगभग 100 करोड़ के आसपास, तब देखिएगा ये 757 करोड़ के आसपास एसेट था। देन उसके बाद जब देखिएगा एसेट था मार्च 2025 में देखिएगा जो एसेट बढ़कर हो गया 1058 करोड़ रुपए, जो कि इससे देखिएगा तो कितना इंक्रीज होगा। जो भी ये पैसे था ये यहाँ पे लगा दिए नहीं, जैसे क्या किया, जो भी एक CWIP होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी कैपिटल प्रोग्रेस के काम के लिए दिया गया है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कोई प्लांट बना रहा है, अब कोई प्लांट इतना बड़ा है, जैसे ये काम में इन्होंने 100 करोड़ यहाँ पे से लोन ले लिया। बाकी यहाँ पे भी ये भी समझाऊंगा। 100 करोड़ लोन लेने के बाद इसको चालू करवा दिया, एक कंपनी जो यूनिट था, प्लांट था, उसको एक स्टार्ट कर देगा। जब स्टार्ट कर दिया गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा, CWIP से उठकर फिक्स एसेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो 100 करोड़ का यहाँ से लोन लेकर यहाँ पे लेकर गए और ये जो पैसा यहाँ पर आ गए तो एसेट में आ गया, तो एसेट इनका
इंक्रीज हो गया 757 करोड़ से लेकर यहाँ पे ये जो पैसे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे प्लांट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको चालू कर रहे हैं, तो इसको फिक्स एसेट में आ जाएगा। 1058 करोड़ रुपए ये वाला बढ़ गया। अब देखिएगा तो यहाँ पे भी लोन लिया गया है लगभग 30-40 करोड़ के आसपास। जो 30-40 करोड़ के आसपास लोन लिया गया, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो 1058 करोड़ रुपए का जो कंस्ट्रक्शन था वो चालू करके इसको फिक्स एसेट में डाला गया। अब वो जो छोटा सा आप एक देखिएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, ये छोटा सा बच्चा था, 30-40 करोड़ में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें से भी जो भी काम कंपनी करेगी तो उसमें से भी रेवेन्यू इस कंपनी को मिलेगा। तो अब क्या किया कि यहाँ से भी 10-20-25 जिसे आप देखिएगा 270 करोड़ 236 करोड़ यहाँ पे है, तो थोड़ा सा लोन यहाँ पे भी लेके इस प्लांट को भी इन्होंने चालू कर दिया। अब ये जो यहाँ पे 1060 के आसपास इनका एसेट था, ये इंक्रीज होकर 1082 करोड़ हो गया। तो ये लोन कुछ गलती काम के लिए नहीं लिए, लोन इनका बिजनेस में लॉसेस नहीं हुए, लोन यहाँ पे टाइम टाइम से चुका भी है। यहाँ आरो ये देखोगे तो ये 20 से कम है, 20 के ऊपर आता है, 20 रहता तो बहुत बढ़िया रहता, बट फिर भी देख सकते हैं इसको। आर भी 20 से ऊपर आता तो इसको कंसिडर अच्छा तरीके से किया जाता है। डेब्ट टू इक्विटी से बहुत ही कम है, अच्छा है मेरे हिसाब से। अब ये 22 पॉइंट कुछ है, पेट मार्जिन भी 17% है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इबिटा मार्जिन भी 27% है। प्राइस बुक टू वैल्यू है 6.5 और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा तो 3851 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पीयर कंपैरिजन में है इनके आसपास पुकारना लिमिटेड। ईपीएस बेसिक देखिएगा तो 60 और ईपीएस डिलॉटेड देखिएगा तो 60 सेम है। एनएवी देखिएगा तो 250 और पी देखिएगा तो 12 पॉइंट, मतलब पी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो भी ये पैसा उठा रही है वो करने के वाली, पैसा कितना उठा रही है यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि पैसा उठा कितना रही है भाई। 451 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 250 करोड़, ऑफर फॉर सेल है 201 करोड़, यानी कि 50-50% के आसपास इनका दोनों चलता है, ठीक है। बाकी अगर अपन देखें तो ये पैसा करेगी क्या, अपन नीचे चलते हैं, ठीक है। ये जो पैसा ले रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और मिडवेस्ट न्यूट्रिशन की सब्सिडरी को फेज को मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको एक्सपेंड करने के लिए पैसा ले रही है। 251 करोड़ रुपए में से 127 करोड़ के आसपास ये लोग सेकंड फेज में ये लोग प्रोसेसिंग यूनिट को एक्सपेंड करने वाले हैं। इसके बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, 25 करोड़ के ट्रक खरीदने वाले हैं। कौन सा ट्रक, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एम एनजीओस और मटेरियल सब्सिडरी के लिए लोग ट्रक खरीदने वाले हैं, उसको यूज करेंगे। उसके लिए ये लोग 25 करोड़ रुपए के आसपास ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बाकी ये लोग सोलर प्लांट भी लगाएंगे जिसमें ये लोग 3 करोड़ रुपए के आसपास ये लोग इन्वेस्टमेंट देंगे। अच्छा, लोन रीपेमेंट के लिए लगभग 50 करोड़ के आसपास ये लोग लोन रीपेमेंट करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 200 कुछ करोड़ के आसपास लोन है, ये 200 करोड़ के आसपास लोन रह जाएगा। बाकी इनके पास जो एसेट में चला गया है, जो लोन लिए थे वो लोग एसेट में चला गया, तो वो जब एसेट जो बन गया कंस्ट्रक्शन, वो लोग वहां से अर्निंग जो होगा वो लोग अपना लोन चुका देंगे, रिमेनिंग जो होगा। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे अपन कुछ और डिटेल्स, ये ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर, यानी कि कल के दिन ही, यानी कि आज ही के दिन ओपन हो रहा है, यानी कि आज ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। चलिए अब आईपीओ का टाइमलाइन जान लेते हैं भैया कि ये आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेगा, कब इसका क्लोजिंग हो जाएगा। आईपीओ ओपन हो रहा है 15 अक्टूबर, यानी कि आज ही के दिन। मैंने वीडियो एक दिन पहले शूट किया लेकिन अपलोड आज ही कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा तो 12:12 हो गए, यानी कि आज ही के दिन मार्केट में ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। अभी क्लोजिंग कब होगा, ये 17 तारीख को होगा। अलॉटमेंट हो जाएगा 20 तारीख को। फंड आपका इनिशिएट हो जाएगा 23 अक्टूबर को। आपके डीमेट अकाउंट में 23 अक्टूबर को आपको जो भी अलॉटमेंट होगा वो आपको मिल जाएंगे। बाकी जो लिस्टिंग होगा वो 24 अक्टूबर को होगा। बाकी यहाँ पे देखिए 5 तारीख फ्राइडे के दिन आपका कट ऑफ का आईपीओ मैंडेट होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 14 शेयर होंगे। टोटल आपका एक लॉट के लिए पैसे लगेंगे 14,110 रुपए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। अपर प्राइस बैंड क्या है, प्राइस बैंड है जो कि 1014 से लेकर 1065 के बीच का ये प्राइस बैंड है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपको एक लॉट आपको मिलेंगे 14,910 रुपए के आसपास। यहाँ पे रिटेल प्राइस में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 182 शेयर जो कि 1,53,380 रुपए के आसपास आएंगे, जो कि 1064 के आसपास, सॉरी 164 या 65 के आसपास इसका जो हायर प्राइस बैंड है उसके हिसाब से मिलेगा। बाकी आपको स्मॉल एचएनआईज में आपको इतना 14 अप्लाई मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम 67 अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआईज के लिए आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे रिटेल के लिए 35% रिजर्व है। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा तो आईपीओ, एनएससी और बीएससी पे दोनों पे लिस्टेड हो रही है, तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी अच्छा हो जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए, उस कंपनी के एम्प्लॉय अगर अप्लाई करते हैं तो 101 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय है
तो आपको उतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे पर शेयर फेस वैल्यू है ₹5। चलिए कंक्लूड करते हैं, उससे पहले रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये कंपनी है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है। अगर इंटरनेशनल ज्यादा ये बिजनेस कर रही है, एक्सपोर्ट के ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा तो बहुत ज्यादा टैरिफ का खेल खेल रहा है, तो इस वजह से भी इनका प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर इस पे कोई भी ऐसा कुछ न्यूज आता है, तो उसके बाद इन्वायरमेंटल, जैसे आप माइनिंग देखिएगा तो हर समय माइनिंग हो नहीं सकता, हर समय सारी चीजें काम नहीं कर सकते, तो उस टाइम इन्वायरमेंटल भी इनके पास इस कंपनी के प्रॉफिट को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखोगे तो ऑलरेडी ये 45 साल से ये कंपनी सर्वाइव कर रही है, तो आगे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसको पता है कि चीजें कैसे काम कर, आपको अप्लाई करने चाहिए, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा गेन मिल सकता है 4-5%। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी के हिसाब से आप देखोगे, अभी के हिसाब से अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखोगे तो 13.62% का आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा है, जो कि ₹145 के आसपास होते हैं। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए 4-5% के गेन के लिए आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मे बी दे, बट ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है। ऑलरेडी 45 साल सर्वाइव कर चुके हैं, तो आने वाले 10-15 साल भी सर्वाइव इजीली कर पाएंगे। तो ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।